Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Amina from Ladakh, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है. डिडक्शन फ्रॉम डी मोइबर थ्योरम से cos to the power 9 theta is equal to 1 upon 256 cos 9 theta plus 9 times cos 7 theta plus 36 cos 5 theta plus 84 cos 3 theta plus 126 cos theta. ये हमको प्रूव करना है. तो इसके इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम हो जिसमें कॉस की पावर हो कुछ और एंगल यहाँ पर है वो देखने मल्टीप्लाई में है और ऐसे साइन या कॉस कुछ भी हो, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें लेट कर लेना चाहिए z एक क्वांटिटी यानी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को इस तरीके से मान लेना चाहिए हमको कि ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है. और इससे हम फिर 1/z की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि z को अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर इसकी -1 हो जाएगी. मीन्स z की वैल्यू तो ये है यानी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और उसकी पावर -1 आ जाएगी. जैसे कि बताया था कि चैप्टर रिलेटेड है डिडक्शन फ्रॉम डी मोइबर थ्योरम से, यानी यहाँ पर डी मोइबर थ्योरम का यूज़ होना है. तो डी मोइबर थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि कॉस हो, साइन के साथ आई हो और ये पावर हो कुछ भी, तो इस पावर का इस एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है. तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू होगी कॉस यानी -1 का इसमें थीटा में इंटू हो जाएगा प्लस आई इंटू साइन में -1 का इंटू हो जाएगा. आप डायरेक्ट भी इतना कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो ये प्लस रहेगा. यानी डायरेक्ट आप इसको इस माइनस को यहाँ पर ला सकते हैं आई साइन थीटा. तो 1/z की वैल्यू की जगह पर इतना हम लोगों ने लिख दिया है जिसका हम आगे यूज़ करेंगे. और अब इन दोनों का सम कर लें, यानी z की वैल्यू जो मानी थी और 1/z की जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है और उसका सम और डिफरेंस निकाल के रख लें, आगे यूज़ होगा. हालांकि यहाँ पर तो सिर्फ सम का ही यूज़ होगा, लेकिन आगे इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम हो सभी के लिए हम इसका डिफरेंस भी बता देंगे, मतलब निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे. z प्लस 1/z की वैल्यू, तो z की वैल्यू तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है और 1/z की वैल्यू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा है. तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस जो होंगे ये आई साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 कॉस थीटा आ जाएगा. मीन्स जब भी हम z को 1/z के साथ प्लस करेंगे तो 2 कॉस थीटा आएगा और जब माइनस करेंगे तो उसमें देखते हैं क्या आता है. तो z की वैल्यू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के इक्वल है और माइनस करना है 1/z की वैल्यू को जो कि फाइंड की थी कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा. अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो इस ब्रैकेट से पहले तो प्लस का साइन है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको तो ऐसे ही लिख दीजिए. और इस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस थे वो माइनस हो गए, जो माइनस वाले थे वो प्लस में हो जाएंगे. अब देखेंगे कि हमारा कॉस माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा आई साइन थीटा. तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी z माइनस 1/z की जगह पर हम 2 आई साइन थीटा का यूज़ करेंगे. ये वैल्यू आई है और चूँकि इस सवाल में तो ये माइनस वाला देखेंगे वैल्यू आएगी ही नहीं, प्लस में ही हमारा काम चल जाएगा. फिर भी हम इसको आगे जैसे कि कोई और प्रॉब्लम हो उसमें अगर साइन आ रहा हो तो उसमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर निकाल दिया, फाइंड कर दिया. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डी मोइबर थ्योरम का यूज़ करते हुए z टू द पावर n की वैल्यू को फाइंड करेंगे. जैसे कि हमने माना था z की वैल्यू को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा था, लेकिन उसकी पावर आपकी n कर दी है. और डी मोइबर थ्योरम के यूज़ से हम लोग जानते हैं इसकी जो वैल्यू होती है कि इस पावर का एंगल में इंटू हो जाता है. अगर कॉस हो साइन के साथ आई हो तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा. तो इस वैल्यू का भी हम लोग यूज़ करेंगे और इसी के साथ 1/z टू द पावर n अगर फाइंड करना हो
तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे z की पावर को, तो माइनस का n हो जाएगी और इसमें z की वैल्यू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जैसे कि अभी हम लोगों ने फाइंड की थी। माइनस जो भी पावर हो उसका एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस तरीके से cos माइनस n इंटू थीटा और यानी पावर का एंगल में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। बस ध्यान रहे डी मोइवर थ्योरम हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कॉस हो साइन के साथ आई हो, इस तरीके की अगर हो प्रॉब्लम तो माइनस n इंटू थीटा में ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है माइनस n का थीटा के साथ में, जैसा कि ये एंगल सेम है दोनों, तो 1/z टू द पावर n की जगह पर हम लोग जैसे कि पहले बता चुके हैं कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। उस फार्मूले के बेस पर ये माइनस यानी कॉस में से हटा दीजिए, यानी कॉस एन थीटा के बराबर, और साइन में से माइनस बाहर हो जाता है, माइनस का आई साइन एन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इन दोनों को, जैसे कि अभी z और 1/z को जोड़ा था, ऐसे ही हम z टू द पावर n और 1/z टू द पावर n को भी ऐड करके देखेंगे क्या आता है। तो z की पावर n हमने जैसे कि ऊपर फाइंड की थी, ये वैल्यू लिखी हुई है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा के इक्वल है, और ये वैल्यू 1/z की पावर n हमारे सामने लिखी हुई है कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। जब हम कॉस के एक्सपेंशन की बात करेंगे तो प्लस ही करना होगा, तो आप उसमें प्लस करिएगा, हालांकि हम दोनों ही कर देंगे, माइनस और प्लस दोनों, तो आगे जिनकी ज़रूरत हो यूज़ कर लेंगे ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो 2 टाइम्स ये कॉस एन थीटा हो जाएगा, यानी z टू द पावर n प्लस 1/z टू द पावर n, ये वैल्यू का हम यूज़ करेंगे। इसी तरीके से z टू द पावर n माइनस 1/z टू द पावर n की वैल्यू भी फाइंड करके रखने हैं। z टू द पावर n की वैल्यू हमने ऊपर जो निकाली थी अभी यहाँ यूज़ की है, यानी कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा है, और हमें माइनस करना है इस वैल्यू का जो हमने ऊपर यहाँ लिखी हुई थी कॉस एन थीटा माइनस आई इंटू साइन एन थीटा। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इनके ब्रैकेट को यानी हटा देंगे, तो फिर हम देखेंगे कि साइन इस ब्रैकेट के चेंज हो जाएंगे, माइनस का कॉस एन थीटा हो जाएगा प्लस का आई इंटू साइन एन थीटा हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगी वैल्यू, यानी 2 टाइम्स हो जाएगी आई इंटू साइन एन थीटा z टू द पावर n माइनस 1/z टू द पावर n। ये और प्रॉब्लम्स के लिए हमें चूँकि वैल्यू इन वैल्यूज़ का यूज़ करना है, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, और इसका चूँकि यूज़ नहीं करना तो हम इसको नहीं डालेंगे, और ये वैल्यू जो है हमारे इस क्वेश्चन से का हिस्सा इतनी नहीं रहेगी, लेकिन इतनी वैल्यू निकालना है हमको, और साथ साथ हमको फिर ये वैल्यू भी निकालना है, और इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, यहाँ तक तो यूज़ करेंगे। ऐसे ये जो है हम इस क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, और अब इन वैल्यूज़ का यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 की वैल्यू का यूज़ करते हुए हम इसका एक्सपेंसन जो हमसे मांगा गया है उसको लिखेंगे। लेकिन जैसे हमारे पास जो प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड में, वो तो कॉस थीटा की पावर 9 है, लेकिन आप टूल इसमें साथ में लेके चलें। क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, और 1 में 2 cos थीटा है, तो 2 cos थीटा की जगह पर हम इस z की फॉर्मेट्स को फिर लिख सकते हैं। 2 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट 2 cos थीटा एस z प्लस 1/z, और इसकी पावर चूँकि n है, और हमने यहाँ पर यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 का हम यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 टर्म है और उसकी पावर यहाँ पर आ गई है, पॉजिटिव इंटीजर है 9 वो, और ऐसे में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम हम यहाँ पर अलग से बता देते हैं, यानी 2 टर्म होते हैं इसमें, और पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो इसका एक्सपेंशन होता है NC0 x टू द पावर n प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 और a टू द पावर 1, यानी x की पावर एक एक घटती चली जाएगी और a की पावर बढ़ती चली जाएगी। और देखेंगे कि इसमें से ये घटाएंगे तो n की पावर होगी, इसमें से ये घटाएंगे x की पावर होगी, और a की पावर ये यहाँ लिखा होता वो होती है। इस पहले टर्म में a की पावर 0 होगी, और दूसरे टर्म में 1 होगी, और तीसरे टर्म में 2 होगी,
और x की पावर निकालना है तो इसमें से इसे घटा के निकाल सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम आपको आती है अच्छे तरीके से। 2 ये हो गया। इसी तरीके से और भी टर्म होंगे और इसमें हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ़ टर्म जो होंगे वो अगर n पावर है तो n+1 टर्म होते हैं। जितना लिखा है वो उससे एक ज़्यादा होती है। जैसे 9 पावर है अपनी तो 10 टर्म आएंगे। और लास्ट टर्म होता है NCN, यानी यहाँ से जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म होगा। 0 से स्टार्ट करेंगे, n पे ख़त्म होगा और अब की पावर यहाँ पर x की पावर 0 हो जाएगी उसमें से घटाने पे, और a की पावर n हो जाएगी। तो ये एक बाइनोमियल थ्योरम है, इसे याद रखिए। इसी का हम यूज़ करेंगे इसमें। तो x की जगह पर देख रहे हैं हमारा z है और a की जगह पर 1/z है। तो इसमें यानी 10 टर्म आएंगे, उन्हीं टर्म्स को हमें लिखना होगा। तो फार्मूला होता है NC0, 9 पावर है तो 9C0 z दी पावर 9 हो जाएगी, यानी इसमें से माइनस किया और 1/z की बात 0 करेंगे तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब लिखेंगे NC1 लिखेंगे, नेक्स्ट टर्म लिखेंगे और z की पावर हो जाएगी, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा और 1/z यानी दूसरा जो टर्म है हमारा उसकी पावर हमें इतनी करना है जो यहाँ लिखा है यानी 1, और प्लस नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो NC2 लिखेंगे और z की पावर हो जाएगी, इसमें से ये माइनस करेंगे यानी 7 और 1/z की पावर यहाँ पर हो जाएगी जो फिर यहाँ लिखा हुआ है यानी 2 हो जाएगी। हमें टोटल मिला के जो नंबर ऑफ़ टर्म लिखना है वो मालूम ही है आपको। 9 पावर है 10, तो अभी हमने कुल मिला के 3 ही टर्म लिख पाए हैं। 9C2 हो चुका है तो 3 लिखेंगे और z की पावर लिखना है, इसमें से ये माइनस करके तो ये वैल्यू तो 6 हो गई और 1/z की पावर हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसी तरीके से हम और आगे बढ़ते जाएंगे तब तक कि ये ऊपर नीचे ये बराबर ना हो जाए। अब नेक्स्ट टर्म लिख रहे हैं 9C4 लिख रहे हैं और z की पावर इसमें घट के ये 5 हो जाएगी और एक एक कम कर होती चली जाएगी और 1/z की वैल्यू बढ़ती चलेगी, इसकी पावर 4 हो जाएगी। तो इसी तरीके से चाहे किसी तरीके से आप इसको टर्म को देख के अगला टर्म लिख सकते हैं। ये 5 हो गया और z की पावर फिर इसमें से घटा के लिख दी या इसमें यहाँ से पावर घट के ये 4 हो जाएगी, 5 से 4 हो गई और 1/z की पावर बढ़ के ये 5 है तो 5 हो जाएगी, या इसको देख के 4 है तो 5 हो जाएगी। प्लस नेक्स्ट टर्म यहाँ बस 9C6 लिखना है और z की पावर अब 3 बची है और 1/z की पावर बढ़ के 6 हो गई है। अब नेक्स्ट टर्म फिर हमें इसे देख के लिखना है तो 9C7 हो जाएगा इसको और z की पावर 3 हो जाएगी और 1/z की पावर हो जाएगी 7 हो जाएगी। कुछ 2 टर्म और बाकी बचे हुए इसको हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। प्लस 9C ये हो जाएगा 8 हो जाएगा आपकी और z की पावर सिर्फ 1 बचेगी और 1/z की पावर हो जाएगी 8 हो जाएगी। प्लस 9C 9 लिखेंगे, अब ख़त्म हो गया, लास्ट टर्म था ये और z की पावर 0 हो जाएगी, 9 में से 9 माइनस करेंगे लेकिन 1/z की पावर वही होगी जो यहाँ पर C में लिखा है यानी 9। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा हमें इस फार्मूले का यूज़ करते हुए कि देखिए टोटल मिला के 5 टर्म है तो 5 टर्म तक तो हम इन C को इसी फार्म में लिखते रहेंगे, बाद में चेंज करेंगे तो फिर हम बता देंगे क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। फ़िलहाल अभी यहाँ से लेके हम 5 तक जो है यानी 0 से लेके 5 तक जो पावर है z की उसको कलेक्ट करेंगे, उस पर फोकस करना है आपको क्योंकि C में हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। और ये वैल्यू जो चल रही है जिसके कल वो है 2 कॉस थीटा की पावर 9 के इक्वल चल रही है। हालांकि हमें कॉस की पावर 9 को प्रूव करना है तो कांस्टेंट है तो हम उसे राइट हैंड साइड में फेंक देंगे, भेज देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो 9C0 ऐसे लिखा रहने दें और z की पावर 9 है प्लस उसके बाद 9C1 टर्म लिखा हुआ है। अब z की पावर थोड़ा कलेक्ट कराइए, ये 8 पावर है और यहाँ पर अपान में z है तो डिवाइड होगा, पावर माइनस हो जाएगी तो 8 में से 1 माइनस होगी तो 7 बचेगी तो यहाँ पर z की पावर जो होगी वो 7 आ जाएगी। प्लस 9C2 एज इट लिख दीजिए और z की पावर फिर कलेक्ट कराइए, यहाँ पर 7 है और ये जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा, यानी z के बाद 7 ऊपर है 2 नीचे माइनस होकर 5 पावर बचेगी। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म फिर टर्म लिखेंगे 9C3 लिखेंगे और z की पावर आपकी क्लियर सी बात है आप 3 लिख सकते हैं, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं ये 6 पावर है और 1/z यहाँ पर है
मतलब और जेड की पावर 3 हो जाएगी, 1 की पावर 3 1 हो जाएगी, जेड की पावर 3 3 हो जाएगी। इस 6 में से 3 पावर माइनस होगी तो 3 पावर बचेगी, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर हम देख रहे हैं ऑड पावर ही बच रही हैं तो उनको अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा, हम अब डायरेक्ट लिख देंगे 9C4 और उसकी पावर अब की 1 बचने वाली है। तो इसके बाद जो आएगा वो अब हमारा, उसके बाद हम कुछ चेंज करने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था 9C5 तक तो वैसे ही लिखेंगे, और इस पावर को देख लीजिए कैसी आने वाली है, क्योंकि z की पावर यहाँ पर 5 बन जाएगी। अपान में ऊपर जो है वो ज़्यादा है, तो ऊपर कम पावर है 4 है, नीचे 5 है, तो डिवाइड करेंगे नीचे 1 पावर बचेगी। तो माइनस में ना लिखें, 1/z इस तरीके से लिख लें। अब जो है हम यहाँ पर इसके बाद की जो टर्म है, शायद हमने एक ज़्यादा टर्म लिख दिया है। 5 हमने बोला था कि 10 टर्म होंगे तो 5, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि 0 से गिनती स्टार्ट है। तो इस टर्म को चलिए अब लिख लिया है, तो हम बाकी में सी में बाद में चेंज करेंगे। अब इसको लिख लिया तो इसी तरीके से सब लिखा रहने देंगे, और अगले स्टेप में सी वाले चेंज करें। अभी जेड की पावर ही कलेक्ट करने पर फोकस फिर यानी हमें रखना चाहिए। 9C6 और जेड की पावर अब अपान में बचेगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी ऊपर 3 पावर है, नीचे 6 पावर हो जाएगी, तो नीचे 3 पावर बचेगी। तो जेड क्यू आ जाएगा प्लस 9C7 हो जाएगा, और z की पावर 5 अपान में आ जाएगा, प्लस 9C9 हुआ, और यहाँ पर 1/z की पावर जो है अभी सॉरी 8 वाला तो लिखा ही नहीं, 8 होगा, और इसमें 1/z की पावर फिर 7 होगा। फिर लास्ट यहाँ पर ये 8 है यहाँ पर, फिर उसके बाद 9C9, यहाँ तो डायरेक्ट ही चल रहा है 6 7 8 मतलब विदाउट एनी गैप, लेकिन z की पावर में जो है वो 2 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस 2 का इसमें तो एक ही का डिफरेंस है, पावर में 2 का डिफरेंस हो गया, आपकी 9 पावर अपान में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये तो हमने लिख दिया। अब इसमें हमने बोला कि यहाँ से लेके 4 तक मतलब 5 टर्म जो है उसको ऐसे लिख देंगे, और बाकी के 5 टर्म में हम ये फार्मूला का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि NC0 की वैल्यू NC जनरल फार्मूले की बात करें तो NCR की वैल्यू जो होती है NCN-R की इक्वल होती है। तो इस फार्मूले का अगर हम यूज़ करें तो देखेंगे कि हमें कोई नई वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलेगी। यानी अगर हम 9C9 की बात करें तो इस फार्मूले का यूज़ करें तो 9C9 - 9 यानी R की वैल्यू भी 9 है, यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो 9C0 हो जाएगा। यानी फर्स्ट जो होगा वो लास्ट होगा, फर्स्ट वैल्यू के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यानी हम इसे जनरल केस में ऐसे कह सकते थे कि NC0 जो होता है NCN के बराबर होता है। ऐसे NC1 जो है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर निकालेंगे तो NCN-1 के बराबर होता है, क्योंकि इसमें से घटाना होता है, ये यहाँ पर जो लिखना होता है इसमें से ये माइनस करना होता है। तो ऐसे ये जो सेकंड वाली वैल्यू है वो सेकंड लास्ट की वैल्यू के बराबर होगा। तो ऐसे सारे हम लिख सकते हैं, यानी N का मतलब यहाँ पर 9 है, तो 9C जो 2 होगी उसकी वैल्यू 9C इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 9C9 - 2 होगी, और यानी कहना चाहिए 9C7 होगी। तो ये सेकंड वाली वैल्यू यानी कहें यहाँ पर थर्ड वाला है वो इस तरफ से थर्ड टर्म के जो C की वैल्यू इसके बराबर होगा। तो इन वैल्यू को हम चेंज करके अब लिख देंगे। तो शुरुआत वाली वैल्यू ऐसे लिखे रह देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में हम ये कर रहे हैं कि इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2 की पावर भी हो जाएगा 9, और कॉस की पावर भी हो जाएगा 9 थीटा, और ये वैल्यू अभी फ़िलहाल अभी ऐसे लिखा रहने दें 9C0 z की पावर 9 प्लस 9C1 z की पावर 7 प्लस 9C2 z की पावर 5 और प्लस 9C3 z की पावर 3 प्लस 9C4 z की पावर 1। ये हम यहाँ तक तो ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू होंगी वो अपने आप ही आ जाएंगी। हमें ये नहीं देखना होगा फर्स्ट और लास्ट इस तरीके से। हालांकि ये जो होती हैं वैल्यू इक्वल होती हैं, ये कोफिशिएंट जो होते हैं फर्स्ट से शुरू से देखिए लास्ट देखिए तो इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो इक्वल होती है, और इस तरीके से हम मैच कर सकते हैं। लेकिन हम फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं
इसका तो इस फार्मूले के बेस पर हम जब क्या वो करते हैं कि इस में से ये घटा के लिखा जाता है यहाँ पे, तो ऊपर वाला तो वही लिखेंगे यानी 9 लिखेंगे, लेकिन 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा इंटू 1/z। इस टर्म को हमने चेंज करके लिख दिया, इस फार्मूले को अप्लाई करके लिख दिया। उसके बाद ये टर्म है तो 9 वाला तो ऊपर तो वही देखेंगे, नीचे लिखना है तो इसमें से ये घटा के लिखेंगे तो 3 आ जाएगा इंटू 1/z³ प्लस ऐसे ही 9 ऐसे लिख देंगे और इसमें से ये माइनस करके लिखेंगे, फार्मूले का यूज़ करें तो C2 आ जाएगा इंटू z⁵ हो जाएगा प्लस फिर यहाँ पर क्योंकि ये हमें 8 नज़र आ रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगी 9C1 आ जाएगी, क्योंकि 9 में से 8 माइनस करेंगे तो इतना हो जाएगा 1/z⁵ प्लस और इसमें से ये घटाएंगे 9 में से 9 तो 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से 9C 0 हो जाएगा इंटू 1/z⁹ है। तो अब देख रहे हैं ये इनके कोएफिशिएंट आपको मैच करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको एक साथ लिख दें यानी कॉमन लिख दें। फर्स्ट और लास्ट में से 9C 0 कॉमन आ जाएगा, बाकी ब्रैकेट में लिख देंगे तो 9C 0 को कॉमन लेने के बाद में z⁹ यहाँ बचा और 1/z⁹ यहाँ बचा, ऐसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ऐसे ही सेकंड और सेकंड लास्ट में से 9C 1 कॉमन आ रहा है और इसमें z⁵ है और प्लस 1/z⁵ जी आ जाएगी। इसी तरीके से इधर आगे बढ़िए, इधर पीछे आइए, इधर इस तरीके से चलना है। तो 9C2 कॉमन ले लीजिए तो z⁵ यहाँ में ले और यहाँ पर 9C2 में 1/z⁵ आ जाएगी। बहुत ही अच्छा सा पैटर्न यहाँ पर बनता है। और इसी तरीके से 9C3 आएगा और z⁵ फिर 3 होगी तो इसमें क्लियरली 1/z⁵ होगी। अब हमारा ये लास्ट टर्म आ रहा है 9C4 अगर लिख रहे हैं तो उसमें z⁵ 1 है तो इधर जो है 9C4 में यहाँ पर पास में ही टर्म है 1/z, इसकी पावर भी 1/z⁵ है। तो सारे टर्म हमने लिख दिए हैं। अब 5 टर्म यहाँ पर हो चुके हैं। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। हम लोग जानते हैं कि जब 0 होता है तो इसकी वैल्यू तो यानी 9 से 0 होता है यहाँ पर तो वैल्यू 1 होती है। अब ये ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है वो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में जो हमने फार्मूला लगाया था, यानी z⁴n प्लस 1/z⁴n हो तो 2 टाइम्स cos n थीटा होता है। तो हमारा n की यहाँ पर 9 है तो 9 थीटा हो जाएगा सभी। ये यहाँ पर पहले वाले के लिए बात कर रहे थे हम, तो 2 टाइम्स cos 9 थीटा हो जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे। और हम लोग जानते हैं 9C1 की वैल्यू अगर ये 1 होता है तो ऊपर जो लिखा होता है वही आ जाता है, यानी 9 आ जाएगा और इसमें 2 cos 7 थीटा इक्वेशन नंबर हमने 2 का यूज़ किया है और उससे ये वैल्यू हमने लिख दिया 7 थीटा हो जाएगी। प्लस 9C2 की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करना पड़ेगी। उसके लिए 9C2 की वैल्यू के लिए यानी फार्मूला हम लोग जानते ही हैं कि क्या होता है 9C2 का ये फार्मूला, तो हम इसको अलग से बता दे रहे हैं। तो ये अलग से फार्मूला देख लीजिए क्या होता है। जैसे कि 9C2 है, वैसे तो अलग होता है फार्मूला, शॉर्टकट मेथड ये होता है n लिखेंगे उससे एक कम लिखेंगे अपान में 2 × 1 लिखेंगे, तो इसका यूज़ करेंगे। और 9C2 अगर हमें निकालना तो 9 लिखेंगे इससे कम यानी 8 लिखेंगे अपान 2 और इसको जब कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर 36 को यहाँ पर लिख देते हैं, 36 ये हो गया है। और 2 टाइम्स यहाँ पर आना है, 2 टाइम्स ब्रैकेट में जो आएगा वो 2 टाइम्स cos कितना आएगा ये 5 है तो 5 थीटा आ जाएगा। इक्वेशन नंबर हमने यहाँ पर 2 का यूज़ किया है और इक्वेशन नंबर 2 पीछे था हमने डाला था, ध्यान रखिएगा। अब प्लस हमें 9C3 की वैल्यू फाइंड करना है, तो 9C3 की वैल्यू जो हम लोग फाइंड करना है तो इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए 9C3 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। 9C3 की वैल्यू को निकालना है तो पहले 9 लिखेंगे और उसके बाद से एक कम करेंगे और से फिर एक कम करेंगे तो 7 हो जाएगा। 3 है 3 से स्टार्ट करेंगे और से एक कम करेंगे 2, इससे कम करेंगे ये आ जाएगा। यानी इसको NC3 की वैल्यू क्या होती है n(n-1) और n-2, ये शॉर्टकट वाला फार्मूला होता है। लॉन्ग में भी हम अपन में फैक्टरी 3 की वैल्यू 3 × 2 × 1 होती है। तो हमारा 9C3 की वैल्यू आसानी से निकल सकती है। इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 रह जाएगा
और ये 12 हो जाएगी इंटू करने पर, और उसमें 7 से और मल्टीप्लाई करना है तो 84 हमें यहाँ पर देखिए लाना भी होगा। 84 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये 84 यहाँ पर लिख देंगे 84, और उसके बाद फिर 2 टाइम्स कॉस, जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ था 3 पावर है, यानी 3 थीटा हो जाएगा। अब लास्ट और लिखना रह गया, और उसकी 9c4 की वैल्यू को फाइंड करना। तो 9c4 की वैल्यू को जब निकालेंगे तो हम इसको 9 को लिखेंगे, 4 फैक्टर आएंगे। अगर इसमें 3 थे तो 3 फैक्टर आए थे, यहाँ 3 थे तो 3 फैक्टर आए, 4 यहाँ पर है तो 4 फैक्टर आएंगे। पहले 9 लिखेंगे, उससे एक कम 8 लिखेंगे, उससे कम 7, और से कम लिखेंगे जो 6 आ जाएगा, 4 फैक्टर हो गए, और नीचे भी 4 फैक्टर ही आएंगे, यानी 4 से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके कम करते चले जाएंगे 1 तक। और ये 2 3 जा 6 होता है, ये 6 से कैंसिल कर देंगे, और 4 से हम इसको कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, और फिर इनका इंटू कर लेंगे, और ये इंटू करके यानी 9 इंटू 14 आ जाएगा, जिसका इंटू यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है 126 होता है, 126। और इसकी वैल्यू जो है हम लोग, चूँकि पावर 1 है तो ये ओनली आ जाएगी 2 टाइम्स तो आएंगे कॉस थीटा। ये तो हमारा पहले ही इक्वेशन से हमने ये वैल्यू लिख दी है, यानी लेकिन इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करना ही काफ़ी है, क्योंकि इक्वेशन 2 में 1 मौजूद है। n की वैल्यू 1 करेंगे तो इक्वेशन 2 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी पूरा अभी यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन 2 का हमने यूज़ किया है, और सभी में 2 हमें कॉमन नज़र आ रहा है, तो इसमें 2 को कॉमन ले लेंगे। हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में चल रहा है 2 की पावर 9 इंटू कॉस 9 थीटा, और राइट हैंड साइड में जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास मिलेगा कॉस 9 थीटा प्लस 9 टाइम्स कॉस 7 थीटा प्लस 36 कॉस 5 थीटा प्लस 84 कॉस 3 थीटा और प्लस 126 कॉस थीटा। अब इस 9 को डिवाइड में लगा देंगे तो एक पावर देख रहे हैं इसमें 2/2 की पावर 9 है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो 8 पावर नीचे बचेगी। ऊपर तो यहाँ पर न्यूमरेटर कॉस 9 थीटा है प्लस 9 टाइम्स कॉस 7 थीटा प्लस 36 कॉस 5 थीटा प्लस 84 कॉस 3 थीटा प्लस 126 कॉस थीटा है। ये जब 8 बचेगा तो 1/, और 2 की पावर 8 जो है वो हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 256, जो कि हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो जो कॉस 9 थीटा की वैल्यू फाइंड करना थी वो आ चुकी है। कॉस प्रूव करना था कि ये 9 थीटा प्लस का 9 टाइम्स कॉस 7 थीटा प्लस 36 टाइम्स कॉस 5 थीटा प्लस 84 टाइम्स कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस 126 टाइम्स कॉस थीटा के इक्वल है। यहाँ पर 2 से हमने कट किया था तो ये 9 पावर 8 में बदल गई थी, और 2 की पावर 8 को हम वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 कर सकते हैं, और 2 की 4 जो है याद होगा 16 के इक्वल होता है। 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो उस बेस पे हम लोग ये कैलकुलेशन करके वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, और ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।